तो कोई सा भी विषय न छोटा होता न मोटा, हमारे शरीर के अंग सारे बराबर। आप ये छोटी अंगुली है तो इसको कम नहीं आके, अंगूठा है तो इसको कम नहीं आके, आंखें एक बाल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही इस जगत में जितने भी आयाम है वो सारे हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आर्ट्स में जैसे सब्जेक्ट लेते हैं हम, यहाँ देखो आप, ये सारा देर का इधर आर्ट्स में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिकल और ज्योग्राफी ये चल रही है, हिस्ट्री है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन है, समाज शास्त्र है ना, बहुत सारे क्षेत्र हैं। और भाषा है, भाषा साहित्य, भाषाओं में जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी साहित्य, तुम्हारे अंग्रेजी अनिवार्य है, अंग्रेजी साहित्य है, संस्कृत साहित्य है, हिंदी साहित्य है, उर्दू साहित्य है, सिंधी साहित्य है, पंजाबी साहित्य है, बहुत सारे साहित्य हैं। और हमें लैंग्वेज जरूर रखना चाहिए। एक 12वीं से तुम बाहर जाओगे आगे पढ़ने कॉलेज में, मैं अनेक मेरे बच्चे होते हैं स्टूडेंट, उनको कहता हूँ कि आप भूगोल और राजनीति विज्ञान ये दोनों बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है हमारे यहाँ। इसके साथ सोने में सुहागा हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य रखो, चाहे संस्कृत साहित्य रखो, चाहे अंग्रेजी साहित्य, चाहे कोई सा भी साहित्य रखो, लेकिन एक साहित्य जरूर, लैंग्वेज जरूर, भाषा जरूर पढ़नी चाहिए। क्यों कि चाहे आपका आरएस के एग्जाम हो, चाहे आईएएस के एग्जाम हो, चाहे पटवारी से लगाकर ठेठ कलेक्टर तक, जितने भी छोटी कड़ी से लगाकर ठेठ उन्नत शिखर तक जितने भी एग्जाम्स होंगे वो सारे के सारे आपके व्याकरण का पोर्शन उसमें आएगा। आपने संस्कृत पढ़ी है तो भी पुट मजबूत रहेगा, हिंदी पढ़ी है तो भी पुट मजबूत रहेगा। आप चाहे थानेदार बनना चाहते हैं ऐसा ही, उसमें हिंदी आती है 200 नंबर की, चाहे पटवारी बनना चाहते हैं उसमें 150 प्रश्न इसलिए हिंदी का आते हैं, चाहे ग्राम सेवक बनना चाहते हैं, कृषि पर्यवेक्षक बनना चाहते हैं, चाहे टीचर बनना चाहते हैं, हर जगह हिंदी का बेजोड़ मिसाल है। तो हिंदी को कभी कम आकलन नहीं करना हिंदी का। ऐसा आप नहीं समझा, जैसे मैं कक्षा में जाता हूँ छोटे छोटे शब्द लिखाता हूँ कभी, या कभी कोई बच्चा प्रार्थना पत्र लिख के लाता है, प्रार्थना पत्र भी हम सही ढंग से नहीं लिख पाते, तो बताओ फिर आगे हमारी क्या गति होगी, है ना। तो सबसे पहले हम हिंदी से शुरू करें कि हिंदी हमारी एकदम लठ होनी चाहिए। हिंदी का जो व्याकरण है वो मजबूत होना चाहिए। हिंदी हम क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, कैसे शब्द की बनावट है, हर प्रकार से आपको हिंदी बहुत बड़ी सफलता दिला सकती है। चाहे किसी भी क्षेत्र में जाए आप, हिंदी तो हर जगह होगी। तो इस प्रकार से अब टीचर जैसे बनना है, हम सबसे पहले अपने जो पास आसपास का एरिया है उसमें कौन कौन सी नौकरी लग सकता है उस पर बात करते हैं। जैसे हमारे चेतन जी अभी लगे, अभी सुभाष लगा, अभी आसपास बहुत सारे लोग लगे। मैडम एक बच्चा भी रवि सामरिया संग्रामगढ़ में है, वो बच्चा पूरे राजस्थान में सबसे छोटी उम्र का है, 18 साल 2 या 3 महीने में वो सर्विस ज्वाइन कर ली उसने, अभी 3rd ग्रेड में लगा। तो ऐसे लोग कैसे आगे बढ़ रहे बताओ, क्योंकि प्रॉपर वो गाइड में रह रहे हैं, प्रॉपर उन्होंने अपना एक उपयुक्त मार्ग चुन लिया है कि मुझे क्या करना है। बच्चों हम सब ग्रामीण परिस्थितियों से रूबरू हैं, ग्रामीण परिस्थितियों से हम जूझ भी रहे हैं, जूझ रहे। आज हमारे शहरों में अंबालाल जी रखना जाओ ना, पता आज हम शहर के बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों शहर के बच्चों के लिए हमारे पास बहुत सारे उनके पास अवसर है, उनके पास सुविधाएं हैं। शहर के बच्चों के लिए क्या है, सुविधाएं, लेकिन हमारे गांव के बच्चों के लिए इतनी सुविधाएं हैं क्या। तो हम सबसे पहले छोटी कड़ी पकड़े। कैसे पकड़े कि हमें 12वीं क्लास पढ़ ली हमने, अब 12वीं क्लास जब पढ़ ली है
तो 12वीं क्लास के पहले सबसे पहला ऐसा क्या काम करें जिससे कि हमारे सफलता के पास हमारे कदम पड़े या सफलता हमारे नजदीक आए। तो सबसे पहले आप 12वीं पास होते ही यहाँ एसटीसी के एग्जाम होते हैं, एसटीसी के एग्जाम दे सकते हो। और एसटीसी के एग्जाम 2 साल जब एसटीसी करते हो तब तक आप जीके, रोज के समाचार पत्र, क्रोनोलॉजी है, ल्यूसेंट की जीके की है, हिंदी की है, इस प्रकार की आप गाइडें पढ़ते रहे और उन्हीं 2 साल में अपना इतना पुट मजबूत कर ले कि 2 साल बाद में वैकेंसी जब निकले तो फटाक से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इस प्रकार से हम पढ़े। हमारे यहाँ में 2 साल लगभग हो गए हैं, 2 साल से बच्चों को कह रहा हूँ एसटीसी के फॉर्म भरा करो। भरते हैं, कुछ आधे बच्चे भरते हैं, सुनते पूरे हैं और भरते आते हैं। मैंने पिछली साल या फ्री में बच्चों को बुला के आगे होकर हिंदी की व्याकरण पढ़ाई थी और बच्चियां कुछ जो जागरूक थी वो आती थी पढ़ने, प्रियंका वैष्णव लिए। तो जब आप छोटे एसटीसी करके टीचर बन गए, अब आज चेतन जी टीचर बन गए तो पहला प्लेटफॉर्म तो इनको मिल गया ना भाई। ये तो कोई नहीं कहेगा भी बेरोजगार है आदमी, कहेगा क्या कोई? तो आप पहले प्लेटफॉर्म निर्धारित करें, छोटी नौकरी मिल गई ले लो, फिर उत्तरोत्तर आप पढ़ते रहो, फिर आप आगे चाहे आरएस आईएएस बनो ना, कौन मना करता है? तो आप अपने सब्जेक्ट को 11th में जो 12th में जो आपके भूगोल है, चाहे इंग्लिश है, चाहे ये पॉलिटिकल है, हिंदी है, किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं आके सभी का अच्छी तरह से इतनी तल्लीनता से नोट्स बनाएं और पढ़ें और अपने आप से जुड़े, तब जाकर आप सफल होंगे। बाकी ऐसे तो भाई आया राम गया राम किया, बस्ता घर से यहाँ लाए और यहाँ से वापस घर गए, तो फिर कोई औचित्य नहीं है। विद्यार्थी जीवन का औचित्य नहीं। कहते हैं विद्यार्थी न कुतो सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ? विद्यार्थी को तो तपना पड़ेगा। जब अब सुख देख लोगे तो फिर आगे दुख मिलेगा और वो दुख बहुत लंबा होगा, दीर्घकालीन। और अभी दुख देख लोगे तो क्षणिक दुख होगा, लेकिन सुख दीर्घकालीन होगा। आई बात समझ में? दूसरी बात है युवा उत्सव के बारे में, युवा शक्ति। कहते हैं प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी करेंगे न बासी फूल। स्वामी विवेकानंद जयंती पर मैं उनके चरणों में सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ ये कहता हूं कि विवेकानंद जी ने कहा कि ये जो संसार है इसकी उन्नति किस पर निर्भर है? युवाओं के कंधों पर। यदि युवा शक्ति मजबूत नहीं होगी तो बताइए देश का कुछ विकास या देश मजबूत हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यदि देश को मजबूत करना है तो उस देश के युवान, जो युवा हैं, युवा वर्ग है, उसको मजबूत करना। और युवा वर्ग मजबूत कैसे होगा? जब अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। अच्छी शिक्षा जब प्राप्त हो गई तो आपस में वैमनस्य, संप्रदायवाद या आतंकवाद या ऐसे बलात्कार इत्यादि जो घिनौने और घृणित कार्य हैं, उनकी तरफ शिक्षित वर्ग की नजरें या दृष्टि नहीं जाएगी। वो उस पर अंकुश लगाएंगे, बुराइयों को दूर करेंगे। जब शिक्षा की कमी रहती है, जब ये सारी बुराइयां व्यक्ति को जकड़ लेती है, संसार को जकड़ लेती है, तो हमें अच्छी अच्छी बातें याद रखनी चाहिए। उसके साथ बुराई की तरफ भी हमारा वो ध्यान होना चाहिए कि हम यदि नहीं पढ़ेंगे तो बुराइयां कितनी है संसार में, उसको मिटाएगा कौन? यदि विवेकानंद जी एक व्यक्ति ऐसे निकले, अब बाद में कोई बुराई का विरोध करने वाला नहीं होगा, तो बताइए फिर क्या होगा? तो आप युवा देश को मजबूत बनाएं। देशभक्ति की भावना हमेशा मनो मस्तिष्क में रहनी चाहिए। आप ऐसा नहीं समझे केवल मैं जयश्री हूं और जयश्री बस पढ़ूंगी और मेरे परिवार को पालूंगी, ये नहीं। आप जयश्री हैं तो जयश्री पढ़ेगी, बढ़ेगी तो देश का नाम करेगी, देश के लिए कुछ करेगी। सुगंध जी सर हमेशा एक कटाक्ष कहते हैं कि हम देश से सब लेते हैं लेकिन देश को कुछ देते हैं क्या? यदि ऐसा विचार हमारे मन में आ जाता है तो हम मानेंगे कि हमारा पढ़ाना,
हमारे विद्यालय के सभी गुरुजनों की शिक्षा तुम्हें देना और विद्यालयों में जो हमारे गुरुजन हैं उनका वर्चस्व तुम पर कितना असरकारक है, उनके ज्ञान की तुम महत्ता कितनी